जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपके सीटेट परीक्षा में एनसीएफ 2005 वाले टॉपिक से काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। 5 से 6 नंबर के प्रश्न हर शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले प्रूफ के तौर पर मेरा आप रिजल्ट देख लीजिए सीटेट का। मैंने साथियों आपका 15 दिन की पढ़ाई में साथियों इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए थे, गेन किए थे। ठीक है, जो मैंने पढ़ा था, जो टॉपिक मैंने पढ़े थे, ठीक है, वही चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा और 100% साथियों ये मान के चलिए कि आपका 110 प्लस नंबर आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर उतने आप जो है पढ़ लेते हैं, केवल आपको 15 दिन का समय मुझको देना है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे तैयारी जुड़कर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मैंने साथियों एक प्ले लिस्ट बना दिया है, तो मैं जितनी भी वीडियो डालूंगा वहां पर ऐड कर दूंगा। आप बस वो वीडियो देखते रहिएगा साथियों, प्रत्येक वीडियो। बस साथियों आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए साथियों, जो एनसीएफ है आपका, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको हम इसमें वन लाइनर की तरह देख लेंगे और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। आपका साथियों ये वीडियो देखने के बाद 5 से 6 नंबर आपका पक्का होने वाला है। तो अगर विश्वास है तो पूरा वीडियो जरूर देख कर जाइएगा साथियों। अगर आप जो है एक बार पढ़े हैं एनसीएफ तो और अच्छी बात है, आप जो है एक बार आप रिवीजन कर लेंगे इससे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया? तो किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। जो प्रत्येक क्वेश्चन को साथियों ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन। ठीक है, एजुकेशन विदाउट बर्डन कब आए हुए विचार थे? 1993 में ये विचार आए थे कि बच्चों के जो शिक्षा का बोझ है उसको कम कर दिया जाए। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सामूहिक कार्य मूल्यांकन को सुधार की बात की गई थी। ठीक है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन के सुधार की बात, सतत मूल्यांकन के सुधार की बात, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन के सुधार की बात की गई थी एनसीएफ 2005 में। और इसका आप साथियों एमसीक्यू बेहतरीन तरीके से और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने एनसीएफ के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अथवा नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो आपका उत्तर होगा एनसीएफ 2005। विद्यालय शिक्षा का अब तक साथियों नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है एनसीएफ 2005। अगला हमारा प्रश्न है, इस मंत्रालय की पहल, यानी कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, इसकी पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। इस मंत्रालय का नाम अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है वर्तमान में। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो आपका जो सूत्र है अधिगम प्रयोग का वो है साथियों ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अगर साथियों शिक्षण सूत्र की बात किया जाएगा तो आपका जो उत्तर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे और सेम टू सेम आपके जो ऑप्शंस हैं यही रहने वाले हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। ठीक है, तो मार्गदर्शक के रूप में एनसीएफ 2005 में क्या वर्णित है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कि बच्चों के ज्ञान को स्कूल के बाहरी ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, ताकि उनके दैनिक जीवन के कार्य से संबंधित उनका अधिगम हो सके। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो मुख्य सूत्र की बात करें, प्रमुख सूत्र की बात करें तो लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना भार के अधिगम, बिना भार के अधिगम की बात जो है एनसीएफ 2005 में किया गया है। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुआ है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था सभ्यता और प्रगति। निबंध को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, नाम ये याद कर लीजिएगा आप, सभ्यता और प्रगति। यहीं से साथियों एनसीएफ 2005 को लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। यही साथियों आपका बताया गया है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ये अध्याय है एक किसका? एनसीएफ 2005 का। और यही बताया गया है कि जो वातावरण के भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम है वे अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। करिकुलम किस शब्द का
किस भाषा का शब्द है? ठीक है, करिकुलम। करिकुलम साथियों लैटिन भाषा का शब्द है, जानते रहिएगा, रट लीजिए, याद कर लीजिए। करिकुलम का मतलब होता है साथियों पाठ्यचर्या। क्या? पाठ्यचर्या। और ये साथियों करिकुलम शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो 2005 में बनाया गया। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई थी? तो एनसीईआरटी नई दिल्ली। एनसीईआरटी नई दिल्ली में एनसीएफ 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई थी। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है शांति के लिए शिक्षा पर। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में ये ऑप्शन है तो आप शांति के लिए शिक्षा तुरंत टिक करके आएंगे। एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। ठीक है, सपनों का भारत, ठीक है, इसको धरातल पर उतारने की युक्ति बताई गई है। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यशपाल शर्मा समिति में 38 सदस्य थे। तो आप इसको जानते रहिएगा। अगला हमारा प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान। ठीक है, सीखना क्या है साथियों? मानसिक विकास है, शिल्पकला केंद्र है और व्यवसायिक ज्ञान। ठीक है, अगला है एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार की बात की गई है? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो इसकी सुधार की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, तो पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है साथियों? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। यानी कि अगर साथियों आपके कक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित नहीं रहेगा तो वो साथियों आप जो उसका उद्देश्य है शिक्षा का उसको आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे? मान लीजिए आपको 10 लेसन यानी कि 10 पाठ आपको सीखने हैं कक्षा 5 में। अगर ये 10 निर्धारित नहीं रहेंगे तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। पता चला कि आप 5 ही सीखते रह गए और आपका समय पूरा बीत गया। तो इस हिसाब से जो आपका पाठ्यचर्या है वो जरूरी है। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? त्रिभाषी फार्मूला है। ठीक है, अगर एनसीएफ की बात करें तो उसमें त्रिभाषाई फार्मूले की बात की गई है। अगला इसी पर क्वेश्चन है कि प्रथम द्वितीय और तृतीय भाषा जो त्रिभाषाई फार्मूला की बात की गई है एनसीएफ में कौन है? जो प्रथम भाषा होगी वो साथियों आपकी हिंदी होगी जो कि आपकी राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा है। ठीक है, दूसरी आपकी अंग्रेजी होगी अंतर्राष्ट्रीय भाषा और तृतीय जो होगी वो स्थानीय भाषा। मान लीजिए कोई बच्चा है उर्दू वाले क्षेत्र से रिलेटेड है जहां पर उर्दू बोला जाता है। ठीक है, उड़िया ऐसी भाषा उड़िया जो है जहां पर उड़िया बोली जाती है तो बच्चों के लिए वो साथियों भाषाएं जरूरी हो जाती हैं उनको प्राथमिक शिक्षा में सीखने के लिए। पंजाबी, संस्कृत, तमिल। ठीक है, तृतीय भाषा आपका कोई भी हो सकता है। पहला आपका हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा आपका कोई भी हो सकता है जो बच्चे की स्थानीय भाषा है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिए। अगला है एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। तो सूचना अगर कोई है तो उसको ज्ञान ना मान लिया जाए। कोई इन्फॉर्मेशन है उसको ज्ञान नहीं मानकर चलना है, यही आपका बताया गया है एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। ठीक है, जो साथियों एनसीएफ में बताया गया है कि अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो आपको पता कैसे चलेगा, ये शिक्षक को, एक टीचर को कैसे पता चलेगा कि बच्चे की क्या कमी है, उसकी क्या कमी है और हमको किस तरह से उस कमी को दूर करना है। अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो ये चीज़ें हम जान नहीं पाएंगे, एक टीचर जान नहीं पाएगा और जब जान नहीं पाएंगे तो उसकी कमी को दूर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चा गलती करे ये बहुत जरूरी है। अगला है शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है। इसका अर्थ है कि पाठ्यचर्या के बोझ को कम किया जाए, पाठ्यचर्या के बोझ को कम किया जाए, इसका यही उद्देश्य है। अगला हमारा प्रश्न है एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए कैसा होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। जो गणित की शिक्षा है वो बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़कर उनको समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चे दुकान पर गए, पाँच टॉफी खरीदी, तो इस तरह से उनको समझाना चाहिए। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उनके दैनिक जीवन से जोड़कर। अगला हमारा प्रश्न है एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? ठीक है, गणित शिक्षण जो है महत्वाकांक्षी
सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो जो महत्वाकांक्षी शब्द है इसका मतलब है गणित के उच्च उद्देश्य यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, गणित का जो उच्च उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति ही क्या है, महत्वाकांक्षी शब्द का मतलब बताता है। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है, गणित की लंबी आकृति का मतलब है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एकता, एक संकल्पना पर साथियों दूसरी संकल्पना बनाना, इसका यही उद्देश्य है। गणित की लंबी आकृति का मतलब है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एनसीएफ 2005 बल देती है किस पर, करके सीखने पर। एनसीएफ कहता है कि बच्चे करके सीखे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बेटर है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है तो सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, इसीलिए जरूरी है कला शिक्षा। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, आपने जाना। तो इन सभी जो प्रश्नों के उत्तर हैं उसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, और इसी तरह के आपके प्रश्न परीक्षा में आएंगे और सेम टू सेम आपका चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका ये वाला उत्तर रहेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लग रहा है साथियों, लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है साथियों। अभी चैनल छोटा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और प्लेलिस्ट से जाकर अन्य वीडियो देखना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है? गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत बच्चों के लिए, ठीक है, संचारित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। संचालित, ये साथियों क्या है? संचालित अनुभव। ठीक है, जो बच्चों के लिए साथियों अनुभव और पाठ्यक्रम में सुधार की बात की गई है, किसमें? गुणवत्ता आयाम वाले शीर्षक में। इसको आप जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन, ठीक है, सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को किसमें? सामाजिक अध्ययन में शामिल करने की बात की गई है। उनके लैंगिक मुद्दे और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल किया जाए, ऐसा वर्णित है किसमें? एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? एनसीएफ 2005 में साथियों 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं। 5 मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार हैं साथियों। पहला है आपका, इन पांचों को आपको जानना होगा, रटना होगा, क्योंकि यही ऑप्शंस में आएंगे, और अगर ये पांचों आप नहीं जानते रहेंगे तो आप गलत उत्तर करके आएंगे। पहला सिद्धांत है आपका साथियों, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। जो बच्चों का ज्ञान है उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना होगा। ठीक है, विद्यालय तक ही सीमित नहीं रखना होगा। दूसरा है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। बच्चों को रटाना नहीं है, उनको समझाना है, उनको साथियों करके दिखाकर समझाना है। ठीक है, एक ही चीज बार बार रटवाना नहीं है। अगला है पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन हो कि वह बच्चों को चौमुखी विकास मुहैया कराए। ठीक है, जो पाठ्यचर्या है वो उसको साथियों आप इस प्रकार समर्थन दीजिए कि वो साथियों बच्चों को चौमुखी, उनका चारों तरफ यानी कि हर क्षेत्र में उनका जो विकास हो, ऐसा जो है पाठ्यचर्या होनी चाहिए। अगला है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। कोई भी कक्षा हो उसमें बच्चों को गतिविधियों से ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को कराना। ठीक है, ताकि बच्चे करके सीखें, और जो परीक्षा है उसको लचीला बनाया जाए, कठिन ना बनाया जाए। ठीक है, और 5वां हमारा है एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। ठीक है, एक ऐसी पहचान बनाना बच्चों में अधिभावी जिससे साथियों प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र से संबंधित जो चिंताएं हैं वो भी समाहित होनी चाहिए, ताकि बच्चों में देशभक्ति, राष्ट्रीय भक्ति, ठीक है, की भावना विकसित हो और राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ करने का विचार मन में उत्पन्न हो। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा की बात करें तो आपकी मातृभाषा होगी, चाहे वह पंजाबी हो, सिंधी हो, मलयालम हो, तमिल हो। जो बच्चे की मातृभाषा यानी कि बच्चा जहां पर पढ़ने आया है, जहां पर पैदा हुआ है, वही भाषा साथियों होगी उसके प्राथमिक शिक्षा की। ठीक है, ना कि हिंदी, ना कि अंग्रेजी। ठीक है, जो भाषा होगी उसी भाषा में उसको जो है शिक्षा दी जाए, ये एनसीएफ 2005 का कहना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में। अगर कोई शिक्षक है, मान लीजिए हम शिक्षक हैं, आप शिक्षक है, कक्षा में हैं,
तो आप एक उत्प्रेरक के रूप में वहां पर होंगे ताकि बच्चों को आप प्रेरित कर सकें, ठीक है, कि बच्चा कुछ करके सीख सके। अगर आप प्रेरणा नहीं देंगे, बच्चे को उत्सुक नहीं करेंगे, तो बच्चे करके सीख नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। हम बच्चों का आकलन कैसे करेंगे कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, गलतियां कर रहा है कि नहीं। उसकी दैनिक गतिविधियों जो एक बच्चा है उसकी दैनिक गतिविधियां क्या है उसको हम देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप आज बच्चे की गतिविधि का निरीक्षण कर रहे हैं, आज आकलन कर रहे हैं, हो सकता है उस दिन बच्चा कोई गलत कार्य ही ना कर पाए या आया ही ना हो कक्षा में, तो आप जान नहीं पाएंगे कि बच्चे का विकास किस तरह का हो रहा है। अगर आप प्रतिदिन बच्चों का जो आकलन करेंगे तो उनकी कमी जान पाएंगे, और जब कमी जान पाएंगे साथियों तो उनकी कमियों को दूर करने के लिए आप प्रयास करेंगे, और आप जब प्रयास करेंगे साथियों तो उनका विकास होगा। और यही साथियों तरीका बताया गया है कि उनकी दैनिक गतिविधियों को देखकर उनका आकलन किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर। तीनों स्तर पर साथियों जो है स्कूली शिक्षा में जो है कला विषय को जोड़ना चाहिए ताकि बच्चे क्रिएटिव बन सके, नए नए चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा सकें। मान लीजिए कला विषय रहेगा तभी ना बच्चे कोई चित्र बनाएंगे, कोई कलाकारी करेंगे, तो अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, क्रिएटिव माइंड बनाएंगे, नए नए तरीके से सोचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी निरर्थक है? अगर भीड़ भाड़ वाली कक्षा है तो वहां पर सृजनशीलता की बात, क्रिएटिविटी की बात करना बेकार है साथियों, क्योंकि भीड़ भाड़ है तो वहां पर साथियों आप जो है नए नए तरीके, नए नए विचार उत्पन्न करके बच्चों को नहीं समझा सकते, क्योंकि वहां पर आप के लिए समस्या है, क्योंकि आप जो है बोरिंग महसूस करेंगे और बच्चे समझ नहीं पाएंगे, सभी बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूत्र के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? बिना, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ की, लर्निंग और एजुकेशन विदाउट बर्डन, ठीक है, यानी कि बिना बोझ की शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए गणित का लक्ष्य? अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, बच्चों में अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना गणित का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए प्रेक्षण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रेक्षण के आधार पर हम कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर बात करें तो ये साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 के अंतर्गत आया था और प्रभावी साथियों 1987 से हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत क्या है साथियों? इसके अंतर्गत साथियों, ठीक है, प्रत्येक जगह, ठीक है, प्रत्येक गांव से आपका जो है एक विद्यालय होना चाहिए और वहां पर 2 कमरे होने चाहिए, प्रत्येक कमरे में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड हैं और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, ठीक है, रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, नाटक विधि में रुचि लेते हैं प्राथमिक स्तर के छात्र। जो प्राथमिक स्तर के छात्र हैं वो साथियों नाटक विधि में काफ़ी रुचि लेते हैं। यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? कहानी विधि। अगर साथियों हमको रामायण पढ़ाना है कक्षा 1 से 5 में प्राथमिक स्तर पर, तो हम साथियों कहानी के माध्यम से उनको बताने की कोशिश करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। वही आपका सबसे बेस्ट तरीका है कि बच्चों को कहानी के माध्यम से चीज़ें सिखाई जाएं। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है पाठ को समझाने में सहायक। अगर कोई टॉपिक आप बता रहे हैं और बच्चों को आप चित्र दिखा देंगे उससे रिलेटेड, तो बच्चे बहुत तेजी के साथ सीखेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। क्या संकेत करता है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये संकेत करता है आपका।
अगला है एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया जिसमें सूचना को क्या मानने से बचा जाए, ज्ञान। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उसको आप ज्ञान, ठीक है ना, नॉलेज ना मान लीजिए। अगला है एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गणित की शिक्षा का केंद्र, ठीक है। कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये उत्तर होगा आपका कि जो गणित की शिक्षा है वो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? गणित की लंबी आकृति का मतलब है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ठीक है। लंबी आकृति का क्या मतलब है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। क्या? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। मान लीजिए आप कोई टीचर हैं, शिक्षक हैं, और जब तक आप बच्चे की कमी को जान नहीं पाएंगे तब तक आप साथियों उसकी कमी को दूर कैसे करेंगे? और कमी कब जानेंगे? जब बच्चा क्या करेगा? गलती करेगा। इसलिए बच्चों की गलतियां, ठीक है, बहुत जरूरी हैं। किसके हिसाब से? एनसीएफ के हिसाब से। आपका लास्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। अगला प्रश्न है विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? एनसीएफ 2005 है, जानते रहिए। तो उम्मीद है साथियों आप हमसे जरूर जुड़ेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।